ये मोहब्बत की दुकान है या ये गाली गलौज, नफरत और धमकी के भाईजान है। कल कांग्रेस के तेलंगाना के विधायक ने प्रभु श्री राम का भी और मोदी जी का अपमान किया। आज उदित राज जो टीम राहुल के अहम हिस्से हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब समाज से आते हैं, उनकी तुलना रावण से करते हैं और जलाने की बात करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को भी नहीं बख्शा गया। 4 बार गालियां दी गई है बिहार में। बिहार के लोगों को नहीं बख्शा, बीड़ी बोल दिया कांग्रेस ने बिहारियों को। डीएमके लगातार बिहार के लोगों को अब्यूज करती है। कांग्रेस पार्टी ने 150 से अधिक गालियां दी है, मरने मारने की कामना की है, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, गंगू तेली, नीच बस बसूर, सब कुछ ये बोल रहे हैं। जब पूरी दुनिया मोदी जी की बखान कर रही है, अभी हमने पुतिन जी का बयान देखा है, तो किस प्रकार से राहुल गांधी और उनकी कंपनी मरने मारने की बात कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ये दिखाता है कि कभी राहुल गांधी और उनकी मंडली भारत के खिलाफ बोलते हैं, कभी सेना के खिलाफ बोलते हैं, कभी सनातन के खिलाफ बोलते हैं, कभी संवैधानिक पदों के खिलाफ बोलते हैं। मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत विरोध में उतरना और ओबीसी समाज से आने वाले, गरीब तबके से आने वाले प्रधानमंत्री और उनके परिवार और माताजी को भी गाली देना, ये कांग्रेस की सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान। सर, डेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर है उसको लेकर के, और ये कहा है कि मौजूदा सरकार में लोकतंत्र भारत का खतरे में है। देखिए, राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन चुका है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है। और जब भी खुलता है भारत में राहुल के प्रोपेगेंडा का धागा, तब शुरू हो जाता है विदेशी धरती पर राहुल का एंटी इंडिया रागा। और इसीलिए राहुल जी फिर से विदेश को है भागा। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आप देखिए, देश में जब संवैधानिक संस्थाओं पर जो हिट एंड रन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको नकारती है, संवैधानिक संस्थाएं उसको नकारती है, तो वो विदेश जाते हैं और बोलते हैं आई वांट टू फाइट इंडियन स्टेट। वो विदेश जाते हैं और भारत की संस्कार और संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। वो विदेश जाते हैं और भारत की सेना के खिलाफ बोलते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है। वो विदेश जाते हैं और भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, संप्रभुता के खिलाफ बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति या पार्टी के विरोध में उतरते उतरते, मोदी जी के विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से भारत विरोध में उतरते हैं। और आज तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है। वो कहते हैं कि भारत लीड नहीं कर सकता दुनिया को। यही मानसिकता है जिसके चलते परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हुए 50 वर्ष पहले इमरजेंसी लगाई गई, और आज भी जब परिवार पर खतरा होता है तो इनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। सर, महबूबा मुफ्ती, सैयद अली शाह गिलानी और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति अगर सील की जाती है तो उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है। वो लेह का भी जिक्र करते हैं कि वहां पे हालत काबू में नहीं है। उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया कि गांधी जी ने कहा था कि कश्मीर में एक होप है, लेकिन मौजूदा सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। देखिए, पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती हो, गुपकर इकोसिस्टम हो या कांग्रेस इकोसिस्टम हो, इनका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता किस प्रकार से नक्सलियों की पैरवी कर रहे थे, उदित राज जैसे नेता। हमने देखा लेफ्ट के नेता भी नक्सलियों की पैरवी कर रहे थे, डी राजा ने। आज महबूबा मुफ्ती ने कहा है आतंकियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा 370 अगर हटाया तो देखना किस प्रकार से तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो अफजल गुरु, याकूब मेमन, यासीन मलिक जैसे आतंकियों की पैरवी करती है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया और इस्लामिक जिहाद के तहत उनको निकाला गया कश्मीर से और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ, तो उसके लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। पर आज आतंकियों के लिए कैसे इस पूरे इकोसिस्टम के आंसू टपकते हैं। अरे बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए भी टपकते हैं आंसू। तो ये वोट नीति को, राष्ट्र नीति को ऊपर रखने वाले इकोसिस्टम के लोग हैं, और इसीलिए इनकी मोहब्बत जो आतंकियों के लिए है वो बार बार उफान खाती है। सर, एक सवाल कर्नाटक से, वहां की सरकार के अंदर जो फाइटिंग चल रही है, आप कल डीके शिव कुमार के कुछ समर्थक एमएलए ने मोर्चा खोला था। आज जी परमेश्वर जो कि वहां पे सरकार में मंत्री है, वो कहते हैं कि सीएम जो सिद्धारमैया है वो 5 साल सीएम रहेंगे, कोई उनको हटा नहीं सकता। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कंफ्यूजन बन चुका है। और इतना कंफ्यूजन है, आई नीड चेयर के लिए इतनी लड़ाई और टुकड़े टुकड़े हैं कि
कभी शिव कुमार जी के लोग बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री नवंबर में बनेंगे, कभी सिद्धरामैया जी के बोलते हैं कि नहीं नहीं ये 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सत्ता की लड़ाई में व्यस्त है, जनता त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी लूट में मस्त है। ये लूट, झूठ और फूट की सरकार है। लूट रहे हैं कर्नाटका को दोनों हाथों से, स्कैम करे जा रहे हैं, प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉट होल, लॉ एंड ऑर्डर सब जो है हम देख रहे हैं कि कर्नाटका की स्थिति कितनी बिगाड़ रखी है। और प्राथमिकता चेयर की लड़ाई, और केवल कर्नाटका में नहीं, हिमाचल में भी यही मामला, तेलंगाना में भी यही मामला, राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट वाला मामला था। तो कांग्रेस का मॉडल ही है सत्ता में लूट, झूठ और फूट। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.